नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, लाडली बहना मध्य प्रदेश सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बनी हुई है और वजह बहुत साफ है। वोट की राजनीति है और लाडली बहनों को मध्य प्रदेश की सरकार, मौजूदा जो मोहन यादव की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार है, 1500 रुपये महीना दे रही है। और इसकी शुरुआत राज्य विधानसभा के जो 2023 के चुनाव थे, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई थी। 1000 से सिलसिला शुरू हुआ था, बाद में 1250 और अब 1500 दिया जा रहा है। और मोहन यादव तो कहते रहे हैं कि जो 3000 का वादा था शिवराज सिंह चौहान का, न केवल वो पूरा किया जाएगा, बल्कि ऐसा भी समय आएगा जब मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में रहते हुए 5000 रुपये महीना भी इन लाडली बहनों को देगी। और जो लाडली बहना योजना है, मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी, गेम चेंजर साबित हुई और इसके बाद देश के अनेक सूबों ने इसे अपनाया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इस योजना को चलाया जा रहा है। लेकिन जो मध्य प्रदेश राज्य है, खजाने के जो हाल हैं, 1500 रुपये महीने देते हैं ये। और एक वक्त था जब 1 करोड़ 39 लाख जो बहनें हैं उनसे शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे ये संख्या है घटती रही थी। एक दौर आया था 1 करोड़ 18 लाख हुई थी। और अब निकल ये रहा है कि जो सरकारी खजाने की हालत है, तो जरूर दावे और बातें हो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे शने शने जो लाडली बहनें हैं उनके नाम कटते चले जा रहे हैं। और कोई ना कोई बहाना होता है, कोई ना कोई कारण होता है, कभी केवाईसी होता है, तमाम होता है। और वैसे तो अब है कि अब जो मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव है 2028 में होना है, तो अभी बहुत वक्त है। लेकिन चल रहा है सारा कुछ, और चलने के बीच ऐसा लगने लगा है कि ये जो लाडली बहनें हैं जिन्हें 1500 रुपये महीना दिया जा रहा है, बंधुआ मजदूर हो गई है सरकार की। क्योंकि गाहे बगाए जब मौका मिलता है, तो जो सत्तारूढ़ दल के नीति निर्धारक हैं, सत्ता में जो विराजमान बड़े पदों पर आसीन लोग हैं, वो फटकार लगा देते हैं। और अभी फिर एक जो मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं, करण सिंह वर्मा, राजस्व महकमा है उनके पास, और बड़े तेज तर्राट मंत्रियों में शुमार होते हैं, ईमानदार मंत्रियों में उनकी गिनती होती है। लेकिन उनका एक बयान जो है, हम कह सकते हैं कि न केवल मध्य प्रदेश की सरकार बल्कि पूरी जो भारतीय जनता पार्टी कुनबा है उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। क्योंकि अब ये ऐसा मसला मामला हो गया है कि गले की हड्डी बन चुका है। ना निकलने की स्थिति है, ना उगलने की स्थिति है। जैसा मैंने कहा कि हर महीने जो राशि दी जाती है, तो खजाने पर एक बोझ बड़ा आता है। 1800 करोड़ रुपए महीना, हर महीना एक मुश्त निकल जाता है। और साल में जोड़िए तो एक बड़ी राशि जा रही है। और वादा मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं कि हम 3000 तक पहुंचाएंगे, 5000 तक देंगे, जब हमें सतत आप का सहयोग मिलता रहेगा, वोट देते रहिए और हम आपको देते रहेंगे। ये इस तरह के ध्वनित है उनके बयान में। मुख्यमंत्री ने 17 दिसंबर 2025 को एक बयान दिया था, जब एक जलसा था, कार्यक्रम था और बातें बड़ी बड़ी हुई थी। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि ये दिक्कतें पैदा कर रहा है, लगातार निकल रहा है। और अब जो 5 लाख करोड़ के लगभग का कर्ज जो है मध्य प्रदेश पर पहुंच रहा है, और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनके जो 2 साल का कार्यकाल है, इसमें 1.5 लाख करोड़ के लगभग का कर्ज, हर महीने 5000 करोड़ से ज्यादा भी कई बार कर्ज लेना पड़ा है। तो कैसे चल रहा है, और बहुत बदतर स्थिति है खजाने की, छुपी हुई नहीं है। और आपको ध्यान होगा अभी जब बजट आया था, निर्मला सीतारमन ने क्या कुछ कहा था, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा था फ्री बीज को लेकर। बड़ी उन्होंने जो गैर बीजेपी शासित सूबे हैं, जहां हालत ज्यादा खस्ता है, जहां भी जो केंद्र की सरकार है उस पर ब्लेम्स हैं कि वो उनकी जो अपनी हिस्सा है, चाहे वो टैक्स का हिस्सा हो या अन्य जो उनको मिलना चाहिए, वो राशि नहीं दे रहे हैं। पंजाब ने जैसे एक बार कहा, कई बार कहा बल्कि, कि हमारा 60,000 करोड़ रुपए केवल और केवल जीएसटी का रुका हुआ है। ऐसी कई सूबे हैं जो गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, गैर जो एनडीए शासित जहां सरकारें हैं, तो वहां ये सब है। और लेकिन जो मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में जो कुछ चल रहा है अभी, करण सिंह वर्मा का एक जो बयान बड़ा चर्चाओं में, जैसे लेकर अब राजनीति चरम पर है। उन्होंने गुरुवार को ये बयान दिया है। क्या बयान दिया है, सुनिए से। कोई दो छोरा के मिल गो के साथ हमारी बहू के भी दे दो। ये देश आपका है। यहाँ का देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिनसे लोकप्रियता तो उनकी है, पर लोग उनसे स्नेह और प्यार भी, श्रद्धा भी रखते हैं। जो दिल्ली से गेहूं पहुंचा रहे हैं आपके लिए, दिल्ली से किसानों के लिए पैसा पहुंचा रहे हैं, किसान सम्मान निधि पहले कांग्रेस की सरकार देती थी क्या?
आपकी पेंशन दे रहे हैं। लाडली बहन अपने यहाँ 894 बहनों को 1500 रुपये महीना दे रहे हैं। आई कितनी बहनें? अब एक दिन बोलेंगे शिव मंडल के सब मैडम को सबको बुलाओ, बहना को नहीं आई तो नाम कट जाएगा उनका। दे देंगे यहां से रिपोर्ट। अरे भाई जो देता उसका बोलो। कभी बहनों को कांग्रेस के राज में पैसा मिलता था क्या? पहले रोड बनवाया था अपन से, जब इसके बाद ये रोड बना है। सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं? वो कह रहे हैं उनके अपने क्षेत्र में जो इछावर विधानसभा क्षेत्र है, ये सीहोर जिला है, भोपाल से लगा हुआ जिला, उसका हिस्सा है। वहां जो है एक कार्यक्रम था, धामंदा कोई है, वहां एक कार्यक्रम हो रहा था, लोकार्पण था उप स्वास्थ्य केंद्र का, और संख्या कम थी। अब ये भी दर्शाता है कि जो बीजेपी के प्रति नहीं है वो रुझान, वो रुचि, अब आप जबरिया ले आए। जैसा वो कह रहे थे करण सिंह वर्मा को, आपने सुना वो कह रहे थे कि यहाँ 894 लाडली बहनें हैं, 1500 रुपये महीना दे रहे हैं, और कितनी आई हैं चेक करिए। फिर उसके बाद उन्होंने आदेश दिया, अपने जो वहां मौजूद थे अफसर, उनको निर्देश दिए कि ये जो है लिखिए नाम, लाइए, इनके नाम काटे जाएंगे। ना धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। उस पर राजनीति होना वाजिब है, लाजमी है, होगी ही होगी। विपक्ष ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। वो इस वीडियो के सामने आने के बाद आड़े हाथों ले रहे हैं। और सचमुच में क्या बंधुआ मजदूर है? अगर आप 1500 दे रहे, कह रहे हैं करण वर्मा कि गेहूं पहुंचा रहे हैं मोदी जी, और मुफ्त का जो अनाज योजना उसका कहीं वो दलीलें दे रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो यदि आप दे रहे हैं तो उसके बदले में वोट हासिल कर रहे हैं, वही आपका काम है। अब आप इसके धमकाएं, डराएं कि हम नाम काट देंगे। और ये पहला मौका नहीं है दोस्तों, इसके पहले भी हुआ है। आप ध्यान होगा जब रतलाम में एक आयोजन हो रहा था, बड़े चर्चित मंत्री हैं विजय शाह, जिन्होंने वो सेना की जो बिटिया है उसे लेकर एक बहुत गंदी टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी के बाद कितना बवाल हुआ था, और उस बवाल के बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और अब तो तलवार लटकी हुई है कि वो केस चलाने की अनुमति मांग रहे हैं। यानी कुर्सी बेहद बेहद खतरे में है, बचाने के प्रयास चल रहे हैं। आज 9 माफ कीजिएगा 6 फरवरी का दिन है, और जवाब देना है मध्य प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट में, वक्त बिल्कुल निकट है। तो देखिए क्या कुछ होता है। वहां तो ये निकल रहा है कि उनके लिए कुछ वक्त बढ़ाने की मांग की जा रही है, रास्ता निकालने की मांग की जा रही है। ट्राइबल कोटे से मंत्री हैं, ट्राइबल जाति से आते हैं वे, और लगातार मंत्री हैं, और उनकी जो टिप्पणियां रही हैं बेहद बेहद नागवार रही हैं। बहुत टिप्पणियां की उन्होंने। एक मौके पर जब शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी, मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, तब उनकी पत्नी को लेकर की थी। एक बार उनकी कुर्सी जा चुकी है, मंत्री पद जा चुका है, लेकिन वो बाज नहीं आते, करते रहते हैं। उन्होंने 13 दिसंबर 2025 को अपने जो रतलाम के एक कार्यक्रम में कह दिया था कि 2.5 लाख से ज्यादा जो हैं यहाँ लाडली बहनें हैं जिले में, और 50,000 तो आए कम से कम, 1500 हम देते हैं, करोड़ों बांट रहे हैं, और नहीं हमारा आएंगी तो कैसे चलेगा, इस तरीके का उन्होंने डराया धमकाया था। आप करण सिंह वर्मा का ये बयान सामने आए। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जो केंद्र की सरकार है, उनके जो नुमाइंदे हैं, या जो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या एनडीए के जो सरकारें हैं, जहां जहां है वहां इस तरह की घटनाएं, इस तरह के जो बयानबाजी सामने आती हैं, वो इन लोगों को, जितने भी हैं जिनको ये फ्रीबीज के लाभ मिल रहे हैं, अलग अलग योजनाएं, हम बहुत सारे घटनाक्रम आपको बार बार रिपोर्ट करते हैं कि कैसे निकलता है, क्या निकलता है, कैसे आदेश होते हैं। बिहार में हुआ था कि बिहार में 10-10 हजार रुपए देकर क्या कुछ कराया गया, वो जो वहां कर्मचारी, महिला कर्मचारियों से, और हर जगह है। यही मध्य प्रदेश में है। यही जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको ऐसे ही होता है कि जब कोई बड़े आयोजन होते हैं तो लगा दिया जाता है उनको बिल्कुल कोल्हू के बेल की तरह, और एक धमकाया जाता है, डराया जाता है, और कहीं वही सब पीछे रहता है कि आपको हम तमाम लाभ दे रहे हैं, तो फिर उसका कहीं हमें वही बंधुआ मजदूरों वाला जो एक फलसफा है, जिसको लेकर कहीं विपक्ष भी तंज कस रहा है, आरोप लगा रहा है कि क्या ये क्या है, क्या सरकार यदि दे रही है तो एहसान तो नहीं कर रही है, और यदि एहसान कर रही है तो बंद कर दे, या तो फिर यही उसमें ध्वनित है। लेकिन कुल मिलाकर ये बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है। और ये जो करण सिंह वर्मा का ताजा बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं कि लिस्ट दीजिए, बनाइए लिस्ट की कौन कौन नहीं आ रहा है, ये दर्शाता दिखलाता है कि कैसे सरकारी जो आयोजन होते हैं वहां भीड़ कैसे बढ़ती है, कैसे इकट्ठा किया जाता है। पहले तो
भीड़ इकट्ठी करने के लिए ठेके होते थे, लेकिन अब तो ये जो योजनाएँ हैं, ये योजनाएँ एक तरीके से खुला ठेका है, स्पष्ट ठेका है कि आपको दे रहे राशि आइए, नहीं आएँगे तो फिर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अभी तो करण सिंह वर्मा का बयान जो बीजेपी है मध्य प्रदेश की या जो कुनवा है पूरा का पूरा और जो राज्य की सरकार है जिसमें मोहन यादव कह रहे हैं कि हम 3000 तक जो वादा है शिवराज सिंह चौहान का वहां तक पहुंचेंगे, बल्कि उससे आगे पहुंचेंगे। तो कल्पना कीजिए, यानी वही होता है। हम कई बार इस जो एक उक्ति है उसका उद्धरण करते हैं कि घर में नहीं दाना और नानी चला बनाना, उस तरीके का मसला मामला है कि बेहद बेहद खस्ता हाल है। और फिर कैसे भी येन केन प्रकार डराओ धमकाओ और किसी तरीके से नाम काटो, यही कुछ शायद पीछे खेल है, ऐसा लगता है। पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।